हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। जैसे कि बैंक निफ्टी वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि तीनों के तीनों में आज ब्लास्ट देखने को मिला है, वन साइडेड मोमेंटम आपको देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी 50 के चार्ट को देख के काफ़ी चीज़ें मन में आ रही हैं, मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। पहली चीज़ जो माइंड में आती है, क्या ये नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है? पहला सवाल ये उठता है। बिल्कुल जा रहा है। दूसरा सवाल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाले पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिल चुका था ऑलरेडी। इस वाले रेजिस्टेंस जोन का भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका था। आज भी काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पे जो सवाल खड़ा होता है, ये अगला रेजिस्टेंस कौन सा बन सकता है? अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा, अगर मार्केट कल के दिन अपने प्रीवियस डे हाई को निकालता है, तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन सा बन सकता है? आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनेगा, सितंबर में जो मार्केट ने हाई लगाया था, यही आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया तो आपको फिर से ऑल टाइम हाईज मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे मन में सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि क्या इस समय पर हम एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं, या फिर मार्केट कुछ रिटेस्ट करेगा, या मार्केट कुछ साइडवेज फेज में जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। लेकिन अगर आप सिचुएशन देखेंगे, जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर डिस्कस करें, यहाँ पे भी मार्केट ने कुछ देर टाइम स्पेंड किया था, ब्रेकआउट दिया था, एक ऑल टाइम हाई लगाया था, फिर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, फिर मार्केट लगातार ऊपर जाते हुए फिर से ऑल टाइम हाई लगाया था। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, ब्रेकआउट दिया है। अब सारा खेल इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑल टाइम हाई पे ये क्या रिएक्शन देगा। रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके वापस आएगा, या फिर उसका ब्रेकआउट देगा? क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक जाता है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिर जाता है। सिचुएशन हमने बैंक निफ्टी में भी देखी थी, निफ्टी 50 में भी देखी थी। ऐसी बहुत बार हमने ये सिचुएशंस देखी है। तो पूरा जो हमारा खेल डिपेंड करेगा, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि ऑल टाइम हाई पे क्या रिएक्शन देता है। हो सकता है वहाँ पे कुछ दिन साइडवेज भी हो सकता है, या होने को उसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, फिर ट्रैप करके आपको फिर एक डाउनफॉल दिखा सकता है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन रूल हमेशा वही रहेगा जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर सेटअप बनता है आपका, या आप जो भी सेटअप जानते हो, जो भी स्ट्रेटजीज जानते हो, अगर आपकी मार्केट में बनती है तो काम करना है, भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है? विदाउट लॉजिक काम करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ इस बेस पे कि अब पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है, ऑल टाइम हाई मिलेगा या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिलेगा, इस बेस पे आप बाइंग करने लग जाओगे, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। समझ रहे हो ना? सिंपल सिंपल चीजें देखो। आज का मोमेंटम किस किस ने पकड़ा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किस किस ने आज के मोमेंटम में ट्रेड करने की कोशिश करी, जरूर बताना। तो यहाँ पे हमने कुछ सिचुएशंस डिस्कस कर ली। उम्मीद है सभी क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे जो आपके मन में आ रहे होंगे। मेन रेजिस्टेंस क्या है? ऑल टाइम हाई के पास जो था सितंबर में जो हाई लगा था, ये आपके लिए मेन रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस पे क्या रिएक्शन मिलता है, सारी चीजें उसी पे डिपेंड करेगी कि साइडवेज जाएगा मार्केट, या फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगा, या फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है? आइए अब हम यहाँ पे लॉजिक देखो। लॉजिक आज का ज्यादा कुछ है नहीं अगर आप देखेंगे, क्योंकि वन साइडेड रैली रही है। वन साइडेड रैली में क्या तो लॉजिक रहेगा? ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है आपको, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, गैप अप ओपनिंग मिल रही है, फिर यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री क्रिएट नहीं कर पाया तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेंज बनाई है, और फिर इसका ब्रेकआउट देके फिर से आपको एक मोमेंटम दिखाया, यानी कि वन साइडेड आपको रैली देखने को मिली है। लॉजिक में आज के कुछ खास है नहीं, सिंपल से बहुत ही सिंपल सा है। अगर मार्केट कुछ रिवर्सल देता तब लॉजिक बनते, बहुत सारे लॉजिक हो सकते थे, लेकिन आज तो सीधा ब्रेकआउट देके वन साइडेड ही मार्केट आपको मोमेंटम दिखाता रहा। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है आज की ट्रेड के पीछे। आइए कल की तैयारी करते हैं। कल की छोटी मोटी तैयारी तो हम कर चुके हैं। कौन सी तैयारी कर चुके हैं? कि जो हमने देखा, जो सितंबर में ऑल टाइम हाई लग रहा है, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। मेन डिस्कशन यही होने वाला है, क्योंकि भाई जब इंपॉर्टेंट चीज आपके नजदीक है, आपको पता है, तो उसी पे ही जो भी रिएक्शन होगा, मार्केट क्या रिएक्शन देता है, सारी चीजें उसी पे डिपेंड करती है।
लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हल्के-फुल्के डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में भी ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था? प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में ही थी, हमने बैंक निफ्टी में भी ऑब्जर्व किया था। और ये निफ्टी 50 में भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपको पास में ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन क्या बनता है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देना है। तभी आपको पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचना है, क्योंकि देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग पास में तो है ही। अगर प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है मार्केट। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लग जाए तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे रहना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा यही है इंपॉर्टेंट सपोर्ट 20,000। इस सपोर्ट का हमने कल भी डिस्कशन किया था और मार्केट ने इसे रिटेस्ट भी किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट इसे रिटेस्ट करता हुआ भी आपको दिखाई दिया है। मेन चीज आपको यही बताई गई थी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या रिएक्शन देगा। अगर ब्रेकआउट देके चलता है तो आप पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर ब्रेकडाउन देके चलता है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो ट्रेडिंग लो पे फोकस करना था कि ट्रेडिंग लो पे मार्केट क्या रिएक्शन देता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, अब जैसे कि बैंक निफ्टी में हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, 28 को भी हमने यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए देखे थे। एक अचानक से मोमेंटम मार्केट में देखा था हमने, शार्प मोमेंटम बाइंग का मूड आया था। ट्रेडिंग डे हाई का भी हमें ब्रेकआउट मिला था, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला था, ये हमने डिस्कशन किए थे लॉजिक वाले में। आज भी हमने क्या देखा? एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू है। अगर गैप अप ओपन की सिचुएशन बनती है तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने निकाल दिया नीचे की तरफ, तो इस सिचुएशन पे कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, या कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव मोमेंटम या साइडवेज जोन में लेके जा सकता है। क्योंकि हो सके मार्केट अगर ट्रेडिंग डे लो निकाल रहा है तो अपने प्रीवियस डे हाई और ट्रेडिंग डे लो के बीच आपको एक मोमेंटम देने को, आपके प्रीमियम गलाने की कोशिश करे। इस सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होके मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाल के चलता है, लेकिन इस बीच कुछ टाइम स्पेंड करता है और ट्रेडिंग डे हाई को निकाल के चलता है, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव साइड बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है तो आपको इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाया था, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो जितने लोगों ने कोर्स किया है वहां पे मैंने एक स्ट्रेटेजी का डिस्कशन किया है। अगर ओवरऑल ट्रेंड आपको पॉजिटिव दिखाई देता है, गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने उसी जोन में जाने की कोशिश करता है। उस सिचुएशन पे क्या रहेगा? उस सिचुएशन पे आपको ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस करना है। वहां पे अलग स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई, क्योंकि वो तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उनके लिए गलत हो जाएगा जिन्होंने किया हुआ है। लेकिन आपको मैं इतना बता सकता हूं कि आप ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस करेंगे। अगर ट्रेडिंग डे हाई निकालता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये प्रीवियस डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। वेबसाइट ऑन कर दी गई है, आप जाके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और फ्री में काफी बेहतरीन लर्निंग ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।